जब मैं आया था मिथिला में पूर्णतया शांति थी, कोई किसी प्रकार का आतंक नहीं आया, ना आतंक था। लेकिन जब से ये महाशय जी आए हैं, इन्होंने इस समाज को तितर बितर कर डाला और घोषणा कर दी कि जो इस शो के पावन पिनाक आयत को 2 खंडों में विभक्त करेगा, उसके कंठ कंठ में हमारी ये जो आप खड़ग लिए हैं ये चलेगी। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है, गुरुबंध है। जिस तरह से मैं, उसी तरह से रामायण और उसी तरह से महात्मा विदेह, तीनों एक ही गुरु के चेले हैं। जाता हूं, मिलूंगा, मिलना चाहिए श्रीमान जी से। लंका के सम्राट पौलुस्त कुलभूषण बलनंदन बाणेश की तरफ से जय श्री शंकर भगवान की, जय महाकाल की, जय महाकाल की। कहो, क्या कहना चाहते हो? श्रीमान जी, सुनी मैंने आपकी घोषणा, सुना मैंने आपके विचारों को। तो ये जो भूत भवन का पावन पिनाक की आयुध है, आज भी उसी पावन पुनीत वेद का पर स्थापित कराया गया है। इसकी अंतिम पूजा की गई है। इतना ही नहीं, जो राजा, ऐसा राजा नहीं है कि जास ज्ञान रब भवनिश नासा, जिसके ज्ञान से ये अंधकार रूपी मनुष्य का जो होता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसा महात्मा विदेह सीरत ध्वज है जिसने ये प्रण किया है। क्योंकि प्रण करने के होते हैं 3 कारण। प्रण होते हैं 3। पहला लक्ष्य उनका सीय स्वयंवर, यानी उनके परिवार में ये कहा गया था देवराज जी के जमाने से कि इसको आप किसी भी स्थिति में तोड़वा सकते हैं। और राजा में एक विधा हुआ करती है, कोई शौर स्वयंवर से, कोई प्रण से, किसी भी समस्या से नहीं, किसी भी प्रण से अपनी पूर्ति को कर सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके टूटने से आपको कौन सी परेशानी है? अल्प। तो तुम्हारी बात मैं सुन चुका हूं, किसी बात को लंबा ना खींचे करो, उसको अल्प समय में समाप्ति कर दिया करो। व्यास जी, इनके द्वारा कहा गया, यहाँ पर 2 चीजें मिल रही हैं। यहाँ सीय स्वयंवर, शायद आपने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया। स्वयंवर का अर्थ है कोई पुत्री स्वयंवर ढूंढ ले, वो स्वयंवर है। और इन्होंने कहा कि यहाँ धनुष यज्ञ है, तो धनुष यज्ञ में क्या अजगौ की आहुति दी जाएगी? अरे यहाँ आहुति दी जाएगी 33 करोड़ देवताओं की, ना कि इस पावन पुनीत अजगौ की, जिसकी नित्य पूजा होती हो। आप बताइए, अगर जिसको पूजा जाता है उसको तोड़वा दिया जाएगा? जो पूजनीय होगा वो तोड़वा दिया जाता है। फिर 16 पीढ़ी पहले क्यों नहीं तोड़वाया गया? आज राजा जनक ने अपने निज स्वार्थ में क्यों तोड़वा रहे? इसीलिए हम चाहते हैं कि अजगौ ना टूटे, सीता का विवाह हो जाए। सुनो, उसका एक उपाय है जो मिथिला की समाज चाहती है। क्या चाहती है? बाबा गोस्वामी ने लिखा है, बिल भंजियो भव धनुष विशाला, मेला शील राम उर्माला। ये इसमें प्रमाण दिया गया है। मिथिला की समाज चाह रही है कि पावन पुनीत अजगौ न टूटे, बिल भंजे भव धनुष विशाला, मेला शील राम उर्माला। क्यों नहीं ऐसा किया गया? इसलिए हमारा विरोध है कि अजगौ का खंडन नहीं होगा। अगर शायद तुम में कोई वीरता हो तो बताओ, सामना करना चाहते हो? आप कहते हैं, श्रीमान जी का कथन आया कि एक पिता किसी
अपनी पुत्री की निहित स्वार्थ के लिए। इसमें उनका कौन सा स्वार्थ छिपा हुआ है? अरे ये तो देवराज जी को था। देवराज जी से एक बार एक प्रसंग आया, माता पार्वती जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं जिस समय ध्यान की ओर हुआ तब पार्वती जी से कह रहे थे कि ये जो धनुष है, जनक के लिए आदेश हुआ कि तुम जाओ और इससे प्रण कर लो और इस धन को तोड़वा करके अपनी पुत्री का स्वयंवर करो। ये स्वयं शंकर जी का कथन है। और कहा भी गया है कि त्रिपुरारी सोई पुरार को दंड कठोरा। झूठ बोलता है। कहाँ है यह डाली? कौन सी? बोले बंदी बचन भर, यह भी नहीं आई। चुपचाप आगे मत पुरार बोलो। को दंड कठोरा। राज समाज आज जही तोड़ा। ये कोई प्रतिबंध नहीं कि इसको राजा तोड़ेगा, क्योंकि सोई पुरार को दंड कठोरा। राज समाज आज जही तोड़ा, इसलिए कि ना तो राजा ने किसी नृपाल को बुलाया है, देश देशांतर के महिपाल उनका प्रण सुन के आए हैं, क्योंकि किसी को निमंत्रण नहीं दिया है। क्या आपको निमंत्रण दिया है? नहीं दिया है। सुनिए एक मिनट, न तुम्हें निमंत्रण दिया है न हमें निमंत्रण दिया है। अरे बिना बुलाए तुम आए हो, बिना बुलाए हम आए हैं। आपका स्वागत हो गया, हमारा स्वागत हो गया। और इस सीता स्वयंवर में बाधा न डालो। अगर बाधा डालना है तो फिर आगे बढ़ो। अरे बलि नंदन बाणासुर, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम हमें कह रहे 1 मिनट। ये कहाँ से पढ़ के आए हो? ये मिनट क्या है? हमारी भाषा में मिनट नहीं बोला जाता, हमारी भाषा में पल बोला जाता है, हमारी भाषा में क्षण बोला जाता है। ये मिनट कहाँ से आ गया? पहली बात। दूसरी बात, तुमने हमसे कहा यहाँ राजा बिना बुलाए आए हैं, तो यहाँ खाने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ जौहर दिखाने आए हैं। अगर तुमने एक अर्धाली पढ़ी, सोई पुरार को दंड कठोरा, जो नहीं पढ़नी चाहिए, वो अभी की अर्धाली नहीं है, वो आगे। बोले बंदी बचन भर, सुनहु सकल महिपाल, पल बदेह का कहत हमें, भुजा उठाए विशाल। उस पर आगे मत बढ़िए। जो मानस में लिखा है, जो समाज की विधा है, वहीं पर रहिए। मैं वही की बात कह रहा हूँ कि बिन भंजे बहुत धनुष विशाला। तुमने कहा अब बिना बुलाए राजा आए हैं, बिना बुलाए अपमान कर रहे हो, किसी राजा का अपमान कर रहे हो। राजा जनक के द्वारा 7 दीप 9 खंड में दुगदुगिया पिटवाई गई, ढिंढोरा पिटवाया गया कि मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, क्यों अजगों का खंडन करेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। लेकिन तुम सब बातों को अलग छोड़ते चले जा रहे हो। ठीक है श्रीमान। तुमने कहा एक कथा आई है, भगवान शंकर ने राजा देवराज को सपने में कहा। ये बात भी झूठ है। अगर सत्य है तो किस महापुराण में लिखा है? प्रमाण बता दीजिए। ग्रंथ की बात न करिए, मर्यादा के अंदर रहिए, क्योंकि ग्रंथ में जो कुछ लिखा है फिर उस पर कुछ नहीं लिखा है। क्योंकि लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि रावण बाण महाभट भारे और देख सरासन गए सिधारे। यहाँ कोई संवाद नहीं हुआ है। अर्धाली भी मानस पर विवाद कम करो। किसी भी ग्रंथ को खोल करके ग्रंथ की मर्यादा को नष्ट न करो। मर्यादा हमसे और आपसे एक, ग्रंथ से नहीं। ग्रंथ की मर्यादा, तुम्हारे ग्रंथ में कुछ लिखा है, हमारे में कुछ लिखा है, तो ग्रंथ की मर्यादा क्यों नष्ट कर रहे हो? और आपने जो कहा कि ये नहीं है, तो ये बताइए तुम्हें कहा गया है, बुलवा दिया गया है? उनने ये कहा था, जो प्रण था प्रण किया है, और जीप जुगडुगियां पिवाई की देश देश के भूपत नाना आए सुन जो हम प्रण ठाना। यह एक नहीं, देव दनुज धर मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रण धीरा। इतना ही नहीं, जिनको बुलाया है उनके लिए बनाया गया कि सब मंचनते मंचे के सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंद तही बैठा रे। महिपाल जिनको बुलाया है उनको बैठा रहा है, और जो बिना बुलाए आए हैं वो घूम रहे हैं, बैठे हैं, घूम रहे हैं। देखिए व्यास जी,
इनका कथन हमेशा गलत होता है। जो बिना बुलाए आए हैं उनको बैठाला नहीं गया, घूम रहे हैं। मानस में प्रमाण दिया गया है, देखी जनक भीड़ भई भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। जाओ, सभी को भेजा कि राजाओं के पास जाओ, आसन उचित देव सब काहू। इसमें खोल के देखिए, आसन दिया गया है सबको, उत्तम मध्यम नीच लगे बैठा रहे महिपाल। देखो देखो, कभी अध्ययन कर लिया करो, ऊपर की बात न सरकाया करो। श्रीमान जी, और तुमने कहा सब मंचनते मंच के, वहां कौन बैठा? वो महामुनि विश्वामित्र। और दो बालक, वो बालक कौन है? कौन है वो बालक? कौन है? क्या यहाँ बालकों को बुलाया गया है? आए अवनी के अवनी पतौनी की अवनवलोकन को। अरे प्रताप पराक्रम परख रहे हैं वो प्रण पे प्रण पालन को, क्योंकि ये तो उनकी मानसिकता है कि तुम्हें तो कह रहे हो कि ठीक है, ये नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, इस पे ना पढ़ो। क्योंकि मानस की मर्यादा भी हमें कहती है, अगर जो ज्ञान न रहता, वो प्रधान राजा ना होता, तो क्या इतना बड़ा प्रण कर डालता? एक पिता अपनी पुत्री की निहित स्वार्थ के लिए है। जब वो जानते हो इस भूत भावन पान पिना की आयत को, एक बार सीता आंगन में खेल रही थी, जब सीता आंगन में खेल रही थी, अरे खेलते खेलते उसकी चुनरी जाकर के, तुमने देखा होगा। अरे सब यही तो तुमने क्या देखा है? अरे फिर वही बात, मानस ये लिखा है, मानस प्रमाण मान के चलिए। तुमने नहीं देखा, जब मैंने नहीं देखा, तुमने क्या देखा? इसको देखा मानस को। जब खेल रही थी तो सखियों के साथ सखियों ने देखा कि सीता की चुनरी में धनुष अटक गया और उड़ गया। जाकर के उनने सखियों ने महारानी सुनैना को बताया और कहा कि सीता ने से ये धनुष उठ गया है। उसने जाकर के महारानी ने महाराज को बताया और कहा कि सीता से ऐसा कौतुक हो गया है। राजा को चिंता हुई, रात में सोचता रहा। उसी समय शंकर जी और पार्वती जी की कथा चल रही थी कि जाओ ऐसा करो। शंकर जी ने एक स्वप्न दिया, उस स्वप्न के साकार में क्या कहा कि तुम इसका जाओ प्रण कर लो और 2 खंडों में विभक्त कर दो और सीता का विवाह कर दो। तो इसको लेकर चलो, इसलिए आज ये धनुष का होगा। अब तुमने कहा सीता की चुनरी में धनुष अटक गया, और आप लोगों ने सुना होगा ग्रह लीप रही थी एक दिवस, सीता उल मध्य भाव भर के ग्रह को लीप रही थी। जहाँ ये अजगर रखा था, शायद मैं तुमसे पूछा कि ये अजगर किस स्थान में रखा था तो नहीं बता पाओगे। राजा जनक का एक पुंडरीक नाम क्षेत्र है, वहाँ इस अजगर को रखा गया था। तो वहाँ सीता जी ने देखा कि यहाँ बहुत सफाई की जरूरत है, तो उन्होंने इसको लीपा पोता, बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया। जब सखियों ने देखा तो जाके महाराज को बताया कि महाराज उस अजगर को सीता ने बाएं कर से उठा लिया। ये कह रहे चुनरी बच गई थी। हट, फालतू की बातें बोला करते हो। थोड़ा बहुत यहाँ विद्वान गार्गी जैसी विद्वान नारियां बैठी हुई हैं, अष्टावक्र मुनि जैसे विद्वान महापुरुष बैठे हुए हैं, जिनके सामने तुम चुनरी और हिलकने की बात करते हो। सुनो, कोई प्रमाण तो तुम्हारे पास है नहीं, बस उल्टा पुल्टा बोल रहा है। अरे तुम इतने बड़े सम्राट होते क्या? तुम त्रिभुवन सम्राट हो, त्रिलोक विजेता हो, तो ये तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? देवराज जी के पास क्यों दिया गया? बातें करते हो बस बिना मतलब की। अरे तुम कैसे लंका के सम्राट हो? शर्म आनी चाहिए। अरे ये तुम्हारे पास होता जो देवराज को क्यों दिया गया? तुम्हें क्यों नहीं मिला? जब तुम तीनों लोकों के विजेता हो, लंका के सम्राट हो, तुम्हारा ही तो सब वैभव है, लेकिन ये तुम्हें क्यों नहीं दिया गया? इसका भी तो एक कारण होगा। बताओ कौन सा कारण है जो तुम्हें नहीं दिया गया? अल्प विराम।
अगर सुनना चाहते हो तो बिल्कुल सुनना चाहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना और बिल्कुल सुनूंगा। मेरी बात को ग्रहण कर लेना। ग्रहण ना करूंगा, जब शादी को होगा तो ग्रहण होगा नहीं, उसका भी काट होगा। मैंने एक बार कैलाश में जाकर उठाया था आपने तो पैर के गुस्से से तख्तन दबाया था। क्या बात करते हो, कैलाश उठाया देखिए, था, अभी अपमान की बात करते हो। अरे जब आगे उठाया था यही तो तुमने पैर के एक नीचे आदत दबाया है। था। यही तो मानना नहीं है, यही तो मानना नहीं है। यही अभी तो एक पैर के छन दबाया था, और जब पैर के अंगूठे दबाया था तो आनंद के क्रांति छंद्रोधन मचाया था। चलो बेकार की बात उनका, मैंने ये क्या बताओ। अंदर विद्वान कलाकार तुम्हारी बहुत अच्छी बातों पर बात है, हंस वो रहे हैं। विद्वान कलाकार सुन तुम रहे हैं। मेरी बात सुनो, अपनी बात को विराम दे रहे विराम हो। विराम विराम दे दिया, लेकिन विराम के साथ तुरंत विराम हो। बीच भूसा में का ढेर ना लगाओ ये घूम घाम के। अरे सुनिए, भूसा का मैं ढेर वही- लगाना पसंद मैं- नहीं है मुझे। भूसा का ढेर ना लगाना। आप बता दीजिए कि देवराज जी को ये क्यों दिया गया था, तो मैं क्यों नहीं दिया गया। तुम लंका के सम्राट थे, नहीं बस तुम्हें- जानना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, हम तो महाबली हैं, विश्व विजेता है। अगर तुम्हें बोलना है तो तुम पूरी कथा बोल लो। एक बात, ये महाबली, इनके 10 शीश 20 भुजाएं और मेरे पास 1000 भुजाएं। क्या बात करता है, 1000 भुजाएं ज्यादा होती हैं कि 20 भुजाएं। और कहते तुम बली हो, महाबली, मेरे सामने महाबली। बताओ, 1000 भुजाओं वाला बली होता है कि 20 भुजाओं वाला। अब बताइए अपनी बली की बात। कितनी देर तक शांत रहोगे? शांत हो। तुम्हारी अगर 1000 भुजाएं है तो प्रमाण बता दो, तुमने कौन सा वीरता का प्रमाण दिया है? किस ग्रंथ में तुम्हारी वीरता आई है? ना तो रामचरितमानस में तुम्हारी कोई वीरता का प्रमाण है, और ना किसी ग्रंथ में। बताओ कौन से ग्रंथ में आया? कितनी बड़ी वीरता की बात करता। बाप न मारी भेड़ की और बेटा तीरंदाज। जलम भीख मांगत रहे ब्राह्मण कुल में, बाप भीख मांगत रहे और सरता के भरताज, और बाप न मारी मेड़ की और बेटा तीरंदाज। क्या किया है तुमने? एक तुम्हारा बेटा वही इंद्र अच्छा था, इंद्र अच्छा था, जिसको इंद्रजीत कहते थे, उसने सबको बंदी बना लिया। तुमने किसको बंदी बना लिया? तुमने तो एक किसी को अगर बंदी बना के रखा हो तो बता दो। और अगर कहते हो कि तुम्हारे वीर, तो हमारे वंशज में तो वीर ही वीर हैं। वही है कि एक सकोचत लगत मोहि रहा बाल की कांख। दावा था, एक बहोर सहज वो देखा, अरे धाय धरा जिम जंत बिसेखा, अरे कौतक लाग भमन ले आया। सो तुम्हारे बप्पा ने आके पुलिस मनी ने उन्हें छुड़ाया था। हमारी बात करते हो। चलो ठीक है, अगर हमारे बप्पा छुड़ाने गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा अगर ये बताओ तुम रहे बाल की आंख में कि नहीं। हट, बीच हट में वाला क्या काम बोलते हैं? नहीं। पहले ये जो प्रश्न कर रहा है तो उसको उत्तर दीजिए कि रहे आंख में कि नहीं रहे। दे दो। सुनो तो प्रश्न का उत्तर ले लो, लेकिन बीच में क्यों बोलती है भाई? तुम पराजित नहीं हो रहे, तुम ज्ञान ले रहे हो हमसे। तुम्हें जरूरत नहीं है तो भाग जाओ सोनेशपुर को, अन्यथा सुनो। और हमारी भी सुन लीजिए। ये 50 पुष्प मुद्राएं आप हैं आदरणीय लालमन कुशवाहा जी, जो इसी ग्राम। बड़ा सिर जी करीब 15 मिनट बोल चुके हैं। अब हम आदेश है, चलो कोई बात नहीं। पहली बात, इनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूं, इसके बाद आप कहें समय अभाव के कारण संवाद भी समाप्त कर दूं। इन्होंने कहा है आपको क्यों नहीं दिया, तो प्रमाणित बात बताना चाहता हूं। एक बार भगवान शंकर ने महात्मा परशुराम जी को बुलाया और कहा, ये अजगौ हमारे पास धूल दूषित रह रहा है, इसकी सफाई नहीं हो रही, इसकी हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे। और आप हैं आदरणीय श्री स्वामी दीन पथरनिया, इनकी तरफ से 100 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए प्रदान हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। परशुराम को कहा,
व्यास जी आप जानते हैं भगवान परशुराम को कहा कि इस अजगौ को ले जाइए और ऐसी जगह स्थापित करवा दीजिए ताकि इसकी रोज पूजन अर्चन बंदन होता रहे। तो परशुराम जी को कहा कि एक मेरा शिष्य है रावण और दूसरा मेरा शिष्य है देवराज जनक, मिथिला का राजा। इनमें से दो को तुम जिसको चाहो उसको दे दो। परशुराम जी आए, समुद्र तट पर हमसे भेंट हुई। हमसे बोले हम तुम्हारे लिए अजगौ लाए हैं, इसकी पूजन अर्चन बंदन तुम नित्य किया करो। हमने कहा भगवान शंकर ने किसी को कहा? और बोले हाँ, राजा जनक देवराज को। तो हमने कहा इसको वहीं स्थापित करवा दो। हम तो नित्य कैलाश में जाते हैं पूजन करने के लिए। भगवान शंकर का नित्य पूजन करने के लिए जाता था मैं। तो मैंने कहा इसको वहीं स्थापित करवा दो, लेकिन जिस दिन इसका पूजन नहीं होगा, जिस दिन इसका खंडन होगा, उस दिन मिथिला में मैं उपद्रव मचा दूंगा। ये बात मेरी सत्य है। सत्य है, मान गया श्रीमान जी। लेकिन तुम्हारा ये मकसद आज कहां से पूरा हो रहा है कि एक तरफ आप शंकर जी के लिए प्यारे बनते हैं और दूसरी तरफ उसके चाटने में लगे। क्यों? इसमें लिखा है और कहा भी गया है मानस में कि जह विद होय धर्म निर्मूला। अरे तुम्हारा मकसद तो ये है कि जय विद होए धर्म निर्मूला, सो सब होए वेद प्रतिकूला। जितनी भी तुम्हारे नियम हैं, और आज उसी धनुष के प्रति आस्था, जब यहां रहे आप मिथिला में आ गए तो आज आस्था हो गई कि हमसे के बहुत अनंत भक्त हैं। और अभी तक आस्था नहीं रही, सब दुर्भावना थी कि हाँ भूत भावन के पावन पिनाकी आयो। मैं सभी मिथिला वासियों से कह रहा हूं कि एक बार हाथ उठा ले सब लोग और बोलिए प्रेम से भूत भावन शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। हे अजगौ अंतिम प्रणाम। इसकी बात का ये खंडन होने के बाद मैं अजगौ को प्रणाम करके चला जाऊंगा। इन्होंने कहा कि अजगौ के खंडन में एक और भगवान शंकर के प्रति आस्था और एक और सीता स्वयंवर में विरोध है। तो हमारा विरोध ये नहीं है। किसी कन्या के विवाह के लिए जो घर भर कुल हो अनुपा करिए विवाह है सुत ही अनुरूपा। बाबा गोस्वामी ने लिखा है कि अगर घर नहीं मिला, वर नहीं मिला, कुल नहीं मिला तो कन्या का विवाह है, न तो कन्या वर रहे कुंवारी। ऐसी कन्या को कुंवारा रहना अच्छा है। तो हे पावन पिनाक अजगौ, मैं भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता होने के कारण अच्छी तरह जानता हूँ कि आज मेरे मुक्तिदाता इस मिथिला में उपस्थित हैं और ये हजारों कोट के राजा आपके पास आते रहे, लेकिन आप दिखना नहीं, हिलना नहीं। जब मेरे मुक्तिदाता आपके पास आवे तो आप दो खंडों में परिवर्तित हो जाना। यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी आस्था है। एक बार सभी उपस्थित मिथिला वासियों बोलिए भगवान शंकर की जय हो। धन्यवाद। ज्ञान शिव सरसीय तव